a important topic from microbiology that is hydrated cyst. सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली शॉर्ट नोट में आता है। मेरे टाइम पे मैंने इसको शॉर्ट नोट में आया था क्वेश्चन हाइड्रेटेड सिस्ट के बारे में, तो मोस्टली ये शॉर्ट नोट में ही आ सकता है। बाकी आप अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट आता है या फिर वेरी शॉर्ट में आता है, या लॉन्ग भी कभी कभी दे देते हैं कसौनी टेस्ट के साथ। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। जो हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट होता कैसे है। तो एक लार्वल फॉर्म होता है किसका, ई ग्रेनुलोसस का, जो कि फॉर्म करता है हमारे लिवर या फिर अदर किसी ऑर्गन में सिस्टिक लेजन। किसी भी हर्बीवोर्स में कर सकता है, जैसे कि मैन, सिप, मतलब लिवर वेबर को अफेक्ट करता है, और अदर विसरा मतलब कोई भी ऑर्गन अफेक्ट कर सकता है, मैन का, सिप का या फिर अदर किसी हार्बीवोर्स का। इसमें देखा जाए तो कॉजेटिव एजेंट या फिर इन्फेक्टिव एजेंट ऐसा क्या होता है जो हम लोग को इन्फेक्ट मतलब किसी भी हार्बीवोर्स को इन्फेक्ट करता है। तो उसमें आता है हम लोग का एग होता है किसका, ई ग्रेनुलोसस का। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, फीको ओरल रूट होता है, और फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, मैन और हर्बीवोर्स। मतलब कोई भी इंसान भी हो सकता है, और फिर हर्बीवोर्स मतलब ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं और हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं। उसको क्या, हर्बीवोर्स इसके इमीडिएट होस्ट होते हैं। इमीडिएट होस्ट होते हैं वो इसका एग इंजेस्ट करते हैं, इसके एग को इंजेस्ट करते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद वो उनके फीको ओरल रूट से वो ट्रांसमिट होता है। मतलब कोई खाया उसके, मतलब कोई किसी के अंदर गया, उसके फीसेस में निकला, फिर कोई होस्ट फ्लाई मतलब कोई फ्लाई, हाउस फ्लाई गई और जाने के बाद उस पे बैठी और उससे फिर किसी फूड प्रोडक्ट पे गई, वहाँ पे जाके उसको लाके वो की, तो उसका एग वहाँ पे चला आता है किसका, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। ई इज़ इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो उसका ये एग वहाँ पे आ गया और एग वहाँ पे फीको ओरल रूट के थ्रू हमारे गया। फिर वहाँ पे एम्ब्रियो इज़ रिलीज। फिर जब हमारे बॉडी में जाता है तो वहाँ पे जाके एम्ब्रियो रिलीज़ होता है। एग है वो हैच करता है और एम्ब्रियो रिलीज़ करता है। अब जो एम्ब्रियो होता है वो पेनिट्रेट करता है इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करने के बाद पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वो लिवर में जाता है और बाकी किसी भी विसराज में जाता है। वहाँ जाने के बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। और मोस्ट कॉमन सीन कहाँ कहाँ ये देखते हैं, इसका साइट क्या क्या होता है। तो ये लिवर में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, मसल, किडनी, बाकी भी बहुत सारे ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है, पहले देखते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट दिखता कैसे है। तो इसका डायग्राम बनाइएगा तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा होगा। मैंने ये लिवर वाले पार्ट का डायग्राम बनाया है। सबसे पहले आउटर वाला जो लेयर है, आउटर वाला देखिए, ये हो गया हमारा पेरिसिस्ट, बीच वाला जो गैप है ये हो गया हमारा पेरिसिस्ट। अब ये वाला जो है ये हो गया एक्टोसिस्ट, और अंदर वाले लेयर का जो वो है ये हमारा हो गया एंडोसिस्ट। फिर एंडोसिस्ट के अंदर में जो है वहाँ पे हाइड्रेटेड फ्लूइड फिल्ड होता है, और उसके अंदर जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो है हमारा ब्रूड कैप्सूल। और ब्रूड कैप्सूल जिसके अंदर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सैक। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना समझ आ गया। अब इसका थियरी देख लेते हैं। इसका 3 लेयर होता है, पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट, एंडोसिस्ट। जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, बाहर में जो होता है वो पेरी, उसके बाद एक्टो, और अंदर वाला होता है वो होता है एंडोसिस्ट। फिर जो ब्रूड कैप्सूल होता है वो इनर साइड ऑफ एंडोसिस्ट से बनता है, मतलब उसी का क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन होता है एंडोसिस्ट का, और वो फॉर्म करता है ब्रूड कैप्सूल। जो ब्रूड कैप्सूल होता है वो होता है हमारा सैक के अंदर, और वो जो ब्रूड कैप्सूल होता है वही सिक्रीट करता है हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट। तो सैक है, सैक के अंदर ब्रूड कैप्सूल है, और ब्रूड कैप्सूल के बाहर वाला पार्ट है वो सारा फिल्ड है हाइड्रेटेड फ्लूइड से। अब जो हाइड्रेटेड फ्लूइड जो होता है वो पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें हाईली एंटीजेनिक होता है और एनाफाइलेक्टिक कॉज करता है, वो मतलब एनाफाइलेक्सिस कॉज करवाता है। फिर हाइड्रेटेड सैंड होता है। सम ऑफ द जो ब्रूड कैप्सूल होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं, मतलब जैसे वो जुड़ा हुआ होता है। जो कैसे बताऊँ मैं, हाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, बोगनविला देखा जिसके फ्लावर के ऊपर ही, मतलब पत्ते के ऊपर ही फ्लावर्स आ जाते हैं, तो वैसे ये एंडोसिस्ट के ऊपर ही हाइड्रेट ब्रूड कैप्सूल होता है। तो उसका ये
टूट, ये उससे एंडोसिस से अलग हो जाता है और डिस्पोज हो जाता है बॉटम ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, मतलब नीचे जाके, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सैंड। तो आई होप कि देखिए ये इधर वाले पार्ट से अटैच होता है, ये टूट जाता है और ये नीचे में जाके सेटल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सैंड। अब क्लिनिकल फीचर देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर रप्चर हो रहा है सिस्ट का तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर लिवर में रप्चर होगा तो लिवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिवर इनलार्जमेंट बोलेंगे। लंग्स में होगा तो चेस्ट पेन होगा, किडनी में होगा तो हिमैट्यूरिया होगा। और फिर अगर प्रेशर की वजह से, मतलब उसका फ्लूइड का बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो लिवर में होगा तो जॉन्डिस हो सकता है। डिस्पीनिया, क्योंकि वो बाइल के उस प्रोडक्शन, मतलब सिक्रीशन उसके रूट को ब्लॉक कर सकता है, तो जॉन्डिस हो सकता है हमारा। फिर लंग्स में आए तो डिस्निया, मतलब ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करवा सकता है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो तो। और ब्रेन में जाए तो एपिलेप्सी करवा सकता है। अब इसका फेट क्या होता है सिस्ट का, या तो ये इसका स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन होता है, मतलब खुद व खुद डिसअपियर हो जाता है, या फिर रप्चर हो जाता है। अगर रप्चर हुआ तो वो फ्लूइड जो है वो एनाफाइलेक्टिक और एंटीजेनिक होता था, तो वो एनाफाइलेक्टिक शॉक करवाएगा। फिर कैल्सिफिकेशन हो सकता है सिस्ट का, ठीक है। ये 3 इसका फेट होता है। फर्स्ट स्पॉन्टेनियस, खुद रिजोल्यूशन, खुद से डिसअपियर हो जाए। फिर रप्चर ऑफ सिस्ट, कि वो सिस्ट का रप्चर हो जाए, और एनाफाइलेक्टिक शॉक, तो वो फ्लूइड सिक्रीट होगा तो वो एनाफाइलेक्टिक शॉक करवाएगा। फिर कैल्सिफिकेशन हो जाए। फिर देखेंगे इसका हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस में हम लोग करते हैं एक्सरे करवा सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं, जिससे हम लोग को सिस्ट का पता चलेगा कि सिस्ट कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेथड एज ऑलवेज पीसीआर करवाते हैं। एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं तो वो हम लोग इलाइजा से करते हैं। और फ्लूइड की हम लोग माइक्रोस्कोपी करवाते हैं। फ्लूइड हम लोग सर्जिकल प्रोसीडियर के थ्रू फ्लूइड्स को हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग माइक्रोस्कोपी करवाते हैं, और उसमें हम लोग को ब्रूड कैप्सूल दिखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग को हाइड्रेटेड सिस्ट का जो होता है वो वॉल दिखता है। और कसोनी टेस्ट करवाते हैं। कसोनी टेस्ट इसी लेक्चर में मैंने आगे कवर किया है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं पेयर। सबसे पहले याद करिएगा पेयर क्या होता है। पी से पंचर करेंगे, ए से एस्पिरेशन करेंगे फ्लूइड का, फिर इन्फ्यूजन करेंगे, फिर री एस्पिरेशन करेंगे। फ्लूइड को पहले पंचर किया, फिर बाहर स्पिरिट निकाला, फिर इन्फ्यूज़न किया, फिर हम लोग री एस्पिरेशन करवा दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोसीडियर। फिर सर्जिकल रिमूवल करते हैं और ओरल टैबलेट देते हैं हम लोग, उसमें देते हैं एल्बेंडाजोल। तो हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक में कैसोनी टेस्ट। अब तो कैसोनी टेस्ट उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले के टीचर पूछ लेते हैं अभी भी वाइवा में, या फिर कभी कभी यूनिवर्सिटी में भी आ जाता है, लेकिन इधर रिसेंट तो मैंने नहीं देखा है, बट आप लोग एक बार के लिए देख लीजिए। और पहले ये होता था। ये टेस्ट क्या होता है, ये इंट्राडर्मल, ये है जो वो इंट्राडर्मल टेस्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी को डायग्नोसिस करते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट की वजह से। इसमें जो एंटीजन होता है यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो वो हाइड्रेटेड फ्लूइड से लेते हैं। हाइड्रेटेड फ्लूइड से लेते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं स्टेराइज फिल्टर के थ्रू, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये फ्लूइड कहाँ से आता है, तो या तो किसी ह्यूमन को वो हुआ, क्या बोलते हैं, सिस्ट हुआ, तो उसके थ्रू हम लोग ले सकते हैं, या किसी एनिमल से स्लॉटर हाउस में जाके हम लोग ले सकते हैं। अब इसके प्रोसीडियर में देख लीजिए क्या करते हैं। 0.2 ml का हम लोग फ्रेश हाइड्रेटेड फ्लूइड लेते हैं, जिसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल। याद रखिएगा, गलती से बहुत लोग इंट्रामस्कुलर बोल देते हैं, लेकिन इंट्राडर्मल हम लोग इंजेक्ट करते हैं फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर आर्म। मतलब मान लीजिए मेरा टेस्ट करवाना तो मेरे फ्लेक्सर एस्पेक्ट्स 4 आर्म के, नॉट आर्म, 4 आर्म, मतलब बिलो एल्बो जॉइंट, तो वहाँ पे हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं एक हाथ में, दूसरे हाथ में हम लोग नॉर्मल सलाइन इंजेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं, ऑब्जर्व में हम लोग करते हैं व्हील आप लोग आई थिंक डर्मा का लेक्चर अगर स्टार्ट हो गया होगा तो व्हील पढ़ा होगा। व्हील क्या होता है, एक एलिवेशन होता है जो कि स्किन के ऊपर फॉर्म हो जाता है। अगर व्हील अपीयर होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, मतलब मान लीजिए राइट आर्म में हमने इंजेक्शन दिया, अगर वहाँ पे हमको व्हील दिख रहा है आधे घंटे बाद इंजेक्शन देने के, और 1 घंटे में खुद ब खुद रिजॉल्व कर जा रहा है और कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, बट नो रिएक्शन इज सीन इन कंट्रोल आर्म। लेकिन जो हमने कंट्रोल आर्म लिया था, जिसमें हमने सिर्फ नॉर्मल सलाइन डाला था, उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। और दूसरा, नो रिएक्शन इज सीन, अगर दोनों में से किसी हाथ में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है तो नेगेटिव है। देखिए, अगर जिसमें मान लीजिए मैंने राइट हैंड में लिया, राइट हैंड में मेरा व्हील फॉर्म हुआ, लेकिन लेफ्ट हैंड इज नॉर्मल, तो वो पॉजिटिव है। दोनों हाथ में से किसी में भी मेरा कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो वो नेगेटिव है। इसको हम लोग अर्लियर यूज़ करते थे डायग्नोसिस करने के लिए हाइड्रेटेड डिजीज़ को।
ठीक है, और अब भी नहीं यूज़ करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है अगर सिमिलर एंटीजन के, अगर कोई सिमिलैरिटी हो एंटीजन्स में, तो होता है कि कभी कभी किसी का एंटीजन सेम है तो उसके थ्रू सिमिलर रिजल्ट भी आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।